अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हम ऐसी फीमेल से कैसे ब्रीड लेंगे जो हर वक्त मटकी या बॉक्स में तो बैठी रहती है लेकिन एग्स नहीं ले करती। इसकी क्या वजह है कि वो मटकी में बैठी रहती है, बाहर नहीं निकलती, क्रॉस नहीं करती और ब्रीड नहीं कर पा रही। तो आज इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए दोस्त आए हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर नई नेक्स्ट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। काफ़ी दोस्त ये कहते रहते हैं कि हमारी बर्ड्स की फ़ीमेल जो है वो बॉक्स या मटकी में बैठी रहती हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं करती, एग्स ले नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, या मटकी या बॉक्स में से बाहर नहीं निकलती, हर वक्त मटकी या बॉक्स में बैठी रहती हैं। या जिस वक्त हम लोग जाते हैं बॉक्स के अपने केजेस के करीब या कॉलोनी के करीब तो वो उस वक्त बॉक्स के अंदर चली जाती हैं। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या रीज़न हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जब भी आपने का बर्ड्स जो है ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आपने अपने केज में मटकी नहीं लगानी। बाज़ का ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे दोस्त जो है जो ही बर्ड्स अंदर रखते हैं तो साथ ही मटकी और बॉक्सेस लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वो बर्ड्स जो है पेड़ बनने से पहले ही मटकी के अंदर चला जाता है। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप लोग केज के पास जाते हैं तो कुछ परिंदे जो हैं वो डरते हैं और उड़ के वो जल्दी बॉक्स या मटकी में चले जाते हैं आपके से डरने की वजह से, या जो चरिंद परिंद वहाँ पर फिर रहे होते हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते या कोई पालतू आपने जानवर रखा हुआ है, या ऊपर कोई चरिंद जो उड़ता हुआ आ रहा है तो उसकी वजह से डरने की वजह से वो बॉक्स के अंदर चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम बनता है, डर की वजह से जो है परिंदा अंदर चला जाता है। इसका हल ये है कि आप अपने परिंदों को अच्छा टाइम दें। जब सुबह दाना पानी करें तो थोड़ी देर उनके पास खड़े रहें, दिन के वक्त खड़े रहें, शाम के वक्त उनको टाइम दें। ऐसे वो जो है आपके साथ मानूस हो जाएंगे और आपसे डरेंगे नहीं। बाज़ का छोटे बच्चे जो हैं वो घर में होते हैं और वो केज के पास करीब जाते हैं कि और परिंदों को डराते हैं, तो इस वजह से भी मटकी के अंदर जाना शुरू कर देती है। फीमेल बाहर नहीं निकलती डर की वजह से। तो इस डर को आपने दूर करना है, परिंदे को आपने मानूस करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मटकियाँ वगैरह आप परिंदों को पेड़ बनने से पहले लगा देते हैं, ऐसा कभी भी आपने नहीं करना। सबसे पहले आप मेल और फीमेल का पेड़ बनने दें, वो पहले दाना वगैरह चेंज करेंगे, फिर फीमेल जो है अपनी मटकी में जाना शुरू करेगी, एक मटकी चूज़ करेगी। जब उसे मटकी का माहौल बेहतरीन लगेगा वो उस मटकी को चूज़ कर लेगी। हर तरह से वो देखती है कि मैं महफूज हूँ और यहाँ पे अगर मैं अंडे दूँगी तो ये एक अच्छी ब्रीड कर सकती हूँ, तो वो मटकी उसको चूज़ करने दें। जब वो मटकी चूज़ कर लेगी उसके बाद वो पेयर आपस में क्रॉस करता है, फिर एग लेइंग करता है वहाँ पे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मटकी जो है उस वक्त आप लगाएं जब उनका मजबूत पेड़ बन चुका हो, वो जो है अच्छे तरीके से बन गया हो और आपको हो कि ये अब पेड़ इनका नहीं टूटेगा, तो फिर आप उसको मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करें। तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरी वजह ये है कि बाज़ का जो है अपना मादा वो मटकी या बॉक्स के अंदर ही बैठी रहती है, जिसकी वजह से उसको चर्बी हो जाती है। चर्बी होने की वजह से वो बाहर नहीं निकलती। वो उसी वक्त आएगी जब उसे दाना शाना खाना है, दाना शाना खा के फिर वो अंदर चली जाएगी। फ्लाइंग का उसे इतना टाइम नहीं मिलता, तो वो डर की वजह से अंदर बैठी रहती है। तो ऐसी फीमेल को आपने देखना है, जब आप जाएं अंदर देखें, उसको पकड़ें, उसको कि इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको चर्बी हो गई है तो उसका चर्बी के हिसाब से ट्रीटमेंट करें और उसको उसकी केयर करें और मटकियाँ वगैरह बॉक्सेस हटा दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइंग कर सके और उसकी चर्बी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। चौथा पॉइंट जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जब आपके केज का टेम्परेचर मेंटेन ना हो, ख़ासतौर पे सर्दियों के अंदर। अगर बाहर केज के अंदर सर्दी ज़्यादा और जो बॉक्स है उसके अंदर टेम्परेचर सही है, मेंटेन रखा हुआ है आपने, तो वो परिंदा जो है वो फीमेल बजाय इसके कि वो आपके केज में रहे वो फ़ौरन मटकी के अंदर चली जाएगी, दाना शाना खा के वहाँ चली जाएगी। इस तरह उसकी एक आदत बन जाती है, वो फिर दाना खाने के फ़ौरन बाद अंदर चली जाएगी।
تو وہاں پہ بیٹھی رہے گی، جس کی وجہ سے اس کو کراسنگ کا نہ ہی ٹائم ملے گا اور نہ ہی وہ پیر بناتی ہے، وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو وہاں پر پرسکون محسوس کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکسٹ بریڈ نہیں کر سکتی اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا دوستو آپ نے سب سے زیادہ خیال رکھنا۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ان پرندوں کا اپنوں کا ڈر ختم کرنا ہے، دوسرا یہ کہ کوئی پرند اگر آتا ہے، یہ بچے آتے ہیں وہ ڈراتے ہیں، تو اس چیز کو آپ نے مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ تیسری یہ کہ اگر کوئی چربی والا پرندہ ہے تو اس کا چربی کا ٹریٹمنٹ آپ کریں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹمپریچر کو مینٹین رکھیں ہر لحاظ سے۔ اگر ٹمپریچر آپ اس کو مینٹین نہیں رکھتے تو پھر آپ کے پرندے اندر بیٹھے رہیں گے، تو اس سے آپ بریڈ نہیں لے سکتے۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے پرندے جن کی عادت بن چکی ہے اندر بیٹھنے کی، اس عادت کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ وہ عادت کیسے ختم ہوگی کہ آپ مٹکیاں باکسز وغیرہ ہٹا دیں، وہ پیر بنائیں، جب پیر ان کا بن جائے گا اس کے بعد آپ انہیں مٹکیاں اور باکسز پرووائڈ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو نئے دوست آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کویسچن ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔